हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज की एपिसोड 28 के साथ हाजिर हूँ। तो पिछले एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि सेजुन हेयुन को पूछता है कि क्या उसे टच ना करूं। तो हेयुन कहता है कि हाँ। तो सेजुन पूछता है कि ऐसा क्यों। तो हेयुन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही तुम अपनी फिस्ट को 100 बार घुमाओ तो तुम सिर्फ अपनी एनर्जी बर्बाद करने जा रहे हो। ये कह के युवा उससे फिर से पंच मारता है। तो सेजुन पूछता है कि फिर मुझे उससे कैसे फाइट करना चाहिए। तो जेसुन कहता है कि तुम्हें नीचे जाना होगा। ये सुन के तो सेजुन हैरानी से कहता है कि क्या, अगर ये पॉसिबल होता तो मैं पहले ही ऐसा कर चुका होता। वो पहले ही जानता है कि मैं उसे टैकल करने जा रहा हूँ, इसलिए वो हर चीज से डिफेंड कर रहा है। तो हेयुन कहता है कि यही तो बात है, तुम एक दूसरे की स्पेशलिटी जानते हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम हमेशा नर्वस क्यों होते हो। और वो उसे फिर से पंच मारता है। तो सेजुन कहता है कि क्योंकि हिट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेयुन कहता है कि तुम गलत हो। रियल लाइफ की सिचुएशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अदर पर्सन का वेपन कितना ज्यादा खतरनाक है। उसकी फिस्ट में स्पीड और पावर है। उसके पास लंबे टाइम तक टिके रहने जैसा स्टेमिना है, जैसे मॉन्स्टर है। ये बहुत खतरनाक है दूसरे और तुम्हारे हथियार के बारे में कि ये ओपोनेंट के लिए खतरनाक है। तुम ऐसे या वैसे नहीं कर सकते क्योंकि तुमने कई बार उससे ही पिटने की कोशिश की है। ब्लॉक के कारण तुमने तुम्हारी सारी एनर्जी यूज कर दी होगी। तो तुम्हें क्या करना चाहिए। और वो फिर से सेजुन की पेट में पंच मारता है। सेजुन को दर्द होता है और वो अपनी पेट पे हाथ रखते हुए पूछता है कि मुझे नहीं पता, प्लीज जल्दी बताओ। एक पैर को पकड़ लेता है। ये देख के सेजुन पूछता है कि क्या आपने सिर्फ अपनी फिस्ट का यूज नहीं किया। तो हेयुन उसकी पैर को ऊपर की तरफ खींचते हुए कहता है कि हाँ, बस इसे फील करो। वैसे भी फाइटिंग पूरी तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ पर आधारित है। ये उन लोगों के लिए सेम है जो टैकल की ट्राई करते हैं, और ये उन लोगों के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में एक बड़ा नुकसान है जो डिफेंड के लिए भी ट्राई करते हैं। और खड़े होना और ग्रैपलिंग की स्टेमिना डिफरेंट होती है। मेरा एम यानी लक्ष्य यही है। और वो उसकी दूसरे पैर को भी खींचता है और उसे ग्रैपलिंग की पोजीशन में पकड़ के नीचे गिरा देता है। तो सेजुन कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो हेयुन कहता है तो आपसे ठीक उसी तरह जैसे वो तुम्हारे टैकल को डिफेंड करता है और सिर्फ हिट करके अटैक करता है, और दूसरी ओर तुम उसके अटैक को डिफेंड करते हो और अपने टैकल से हिट करते हो। उस एक चीज पर फोकस करो। ये की तरह जिद्दी स्टाइलिश बॉक्सिंग और कोई नहीं होगा। सेजुन को कहता है कि ऑनेस्टली बोलो तो ये गारंटी देना हार्ड होगा कि तुम जीतोगे। अगर तुम सिर्फ एक बार टेक डाउन करने में सक्सेस हो जाते हो तो फाइट उलट जाएगी। इसलिए हर रात इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद तुम टैकल का प्रैक्टिस करो और हिट करने का भी प्रैक्टिस करो। तो सेजुन पूछता है कि दिन में कितनी बार। तो हेयुन कहता है कि क्यों, इसे तब तक करो जब तक तुम इसे और नहीं कर सको। तो सेजुन पूछता है कि लेकिन हेयुन, क्या आप बॉक्सिंग जानते हो। तो हेयुन कहता है कि मैं तुम्हें इससे मार सकता हूँ। फिर इसी तरह से दिन और रात गुजरने लगता है और सेजुन हेयुन के साथ फाइट करता है, प्रैक्टिस करता है। वो गिरता है, पड़ता है और फिर से उठता है। और वो सोंडेह्योन के मामले में भी दखल देना बंद कर देता है। और सेजुन खुद से ही कहता है कि और सारी प्रोसेस मेरे लिए काफी हार्ड था। फिर सोंडेह्योन ने उसे और परेशान नहीं किया क्योंकि उसने प्रॉमिस के मुताबिक उस पर अटैक करना बंद कर दिया, लेकिन उसे स्कूल में हर दिन उन लोगों को देखना पड़ता था। और सेजुन कहता है कि बट मैं जब भी उन लोगों का फेस देखता हूँ मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, और हेल्पलेस की फीलिंग और कुछ भी ना कर पाने की फीलिंग्स ने मुझे और भी ज्यादा सफर करवाया। जितना ज्यादा मुझे ऐसा महसूस हुआ मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ाया, और इसलिए मैं इसे और भी ज्यादा तेजी से खत्म कर सकता हूँ। सेजुन और हेयुन फाइटिंग का प्रैक्टिस करता है। तो हेयुन सेजुन को पंच मारता है तो वो आसानी से उस पंच को डॉच कर लेता है। तभी हेयुन कहता है कि घुटनों के देखो, और सेजुन हेयुन की घुटने को पकड़ने जाता है तो हेयुन बड़ी तेजी से उसे हिट करने जाता है। तभी सेजुन उस अटैक को डॉच कर लेता है। ये देख के हेयुन हैरान हो जाता है और दिखाता है कि सेजुन ने हेयुन के पैर को पीछे की तरफ खींच के रखता है। ये देख के हेयुन हैरान होकर कहता है कि ओ, ये कौन सा मूव है, क्या तुमने यूट्यूब से फिर से कुछ अजीब सीखा। तो सेजुन खुश होते हुए कहता है कि मुझे उसे डाई और ग्राउंड पर खींचने की कोई रास्ता ढूंढना होगा, और उसे लगता है कि वो जीत गया। तो वो सेजुन को पूछता है कि अब क्या करते, क्या हमें फिर से शुरू करना चाहिए या ऐसे ही कंटिन्यू रखना चाहिए। तभी हेयुन बड़ी तेजी से अपनी पैर को घुमाता है और सेजुन को उसी को जाल में फंसा देता है, और वो बड़ी आराम से उसे कहता है कि क्योंकि आज संडे है तो चलो टेक बोगी खाते हैं। ये सुन के सेजुन राजी हो जाता है और टैप कर देता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सेजुन छतरी लेके बाहर खड़ा होता है और वो सोचता है कि आज तो बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, और तभी वो देखता है कि उसका कॉल आ रहा होता है। और जब वो स्क्रीन पर हाजिन का नेम देखता है तो वो बड़ी तेजी से कॉल को उठाता है और वो पूछता है कि हाजिन क्या हुआ। शायद हाजिन फिर से किसी मुसीबत में है और उसे पहुंचने में शायद कहीं देर ना हो जाए। और दूसरी तरफ से हाजिन हंसते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम फोन का आंसर करने में इतना ज्यादा जल्दी में क्यों हो। और कहता है कि वैसे ये कुछ भी नहीं है, मैंने फोन किया क्योंकि आज बारिश हो रही है और तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम हमेशा ही छाता भूल जाते हो। ये सुन के सेजुन अपनी छाते की तरफ देख के हंस के झूठ बोलता है, कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, मैंने अपना छाता छोड़ दिया है,
इसलिए मैं जिम वापस जाके छाता लेने जा रहा हूँ। तो हाजिन हंसते हुए कहते हैं कि स्टूपिड, मैं जानती थी तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेजुन भी हंसते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, और उन दोनों के बीच ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है। तो हाजिन ब्लश करते हुए उसे हिचकिचाते हुए कहती है कि वैसे भी वो क्या था, मैं तुम्हारी वजह से भूल गया। फिर अचानक से कहती है कि ओ हाँ, पिछली बार जो हुआ उसके लिए सॉरी। कैफे पर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम मेरे नेबरहुड में आ गए, मैं माफी मांगना चाहती हूँ इसके लिए। क्या इसके लिए बहुत देर हो गई है? तो सेजुन कहता है कि माफी मांगने से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम माफी क्यों मांगोगे, और मैं जल्द ही तुमसे मिलने जाऊंगा। तो हाजिन जल्दी से कहती है कि नहीं नहीं, मैं इस बार जाऊंगा, मैं जिम में कुछ बूढ़े लोगों को भी देखना चाहता हूँ। तो सेजुन पूछता है कि क्या ठीक रहेगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पिकअप करूं? तो हाजिन हंसते हुए कहते हैं कि मैं इतना भी बुरा सिचुएशन में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। वैसे भी चलो बाद में एक डेट सेट करते हैं। तो सेजुन कहता है कि ठीक है, फिर कॉल कट कर देता है। कागज पे लिखी हुई पहली वाले लाइन को कट कर देता है। उस पर बहुत कुछ लिखा था। वहां पर लिखा था कि वो क्या क्या करना चाहती है। फर्स्ट नंबर पे है सेजुन को कॉल करना, सेकंड नंबर पे है अकेले बाहर जाना दिन में, और थर्ड नंबर पर है अकेले रात को बाहर जाना, और फोर्थ नंबर पे है अकेले भीड़ भाड़ प्लेस में जाना, और 5 नंबर पे है जियो जुत्सु का। और उस चैट को देखकर हाजिन कहती है कि इस रेट पर मैं इसे कुछ ही टाइम में फिनिश कर दूंगा। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, मैं एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।